जय मसीह। कैसे हैं आप? ठीक है, प्रभु को महिमा मिले, आप अच्छे रहें, यही परमेश्वर चाहता है। आज का दिन जो है प्रभु भोज का दिन है और हम जैसे कि हम चलते आते हैं प्रभु भोज के बारे में हम वैसे ही सीखेंगे। वचन तो बहुत बड़ा है और मैं उसे बहुत शॉर्ट करके मैंने बोलने की कोशिश करूँगा। मैं चाहता हूँ कि मैं कम बोलूँ और आप ज़्यादा समझें, ठीक है। और मैं हर बार मैं आपको पूरे साल भर से मैं आपको प्रभु भोज के बारे में पहले हफ्ते में आपको बताता हूँ कि प्रभु भोज के बारे में, और आपको मालूम भी है। तो आज मैं सोच रहा था कि मैं आप लोगों की क्लास लूँ, और मैं ग्रुप में डिवाइड कर दूँ जिससे आप यहाँ पर आकर के कुछ बोलें, मगर समय ना होते हुए भी मैं कुछ छोड़ रहा हूँ। जैसे कि हम देखते हैं प्रभु भोज के बारे में, तो आज हम फिर से प्रभु भोज के बारे में थोड़ा सीखेंगे और मैं आपसे कुछ चाहता हूँ कि आप मुझे बताएं, ठीक है। तो मेरा आज का जो विषय है प्रभु भोज, ठीक है। आज विषय जो है प्रभु भोज क्या है, ठीक है। प्रभु भोज क्या है, और ये चारों आप देखेंगे प्रभु भोज के बारे में हम चारों सुसमाचार में हमको मिलता है। तो मैं सोचा था कि मैं चारों सुसमाचार के बारे में आपको ग्रुप में डिवाइड करके मैं आपसे वार्तालाप करूं, मगर समय ना होते हुए भी वो क्योंकि देखें, जैसे कि आप देखते हैं कि आपको मत्ती में मिलता है 26-30 से मिलता है, आप देख सकते हैं, घर में स्टडी कीजिएगा। और मरकुस में आप देखें तो आपको 14 अध्याय में मिलता है, 22 से 25 में मिलता है। और लूका में आप देखेंगे तो आपको 22 अध्याय में उसके 14 से 20 तक में आपको मिलता है। 7 और 8 में भी थोड़ा सा आपको दिया हुआ है। ये तीनों में आप सुसमाचार में आपको सेम टू सेम आपको कुछ मिलेगा, थोड़ा बहुत चेंजिंग मिलेगा, मगर आप जब यूहन्ना पढ़ते हैं तो वहां पर टोटली डिफरेंट दिया गया। बहुत ही कुछ वहां पर कई चीजों को, बहुत बड़ी चीजों को वहां पर व्याख्या की गई, समझाया गया, वहां पर बहुत सी बातों को वहां पर लिया गया है। और जब 1 से 30 तक इसको हम यूहन्ना 13 का 1 से 3 तक में 30 तक में देखते हैं तो बहुत कुछ वो आपको मिलेगा। कुरिन्थियों की किताब में भी आप जब पढ़ते हैं यहाँ पर हम लोग, तो आपको कुरिन्थियों की किताब में पहला कुरिन्थियों में आपको दूसरा कुरिन्थियों में काफी जगह आपको मिलेगा। आप हम लोग जब पढ़ते हैं 11 अध्याय 17 से 34 तक हम देखते हैं वहां पर जो हमको मिलता है। तो कहने का मतलब ये है कि हमने बहुत समय से प्रभु भोज के बारे में सुना और ग्रहण भी किया है, जानते हैं। तो मैं आपसे ये सवाल करना चाहता हूँ, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये प्रभु भोज है क्या? कौन बताएगा मुझे? चलिए आपकी आज परीक्षा हो रही है, मुझे बताएं प्रभु भोज क्या है। ये सवाल है आपके लिए कि ये क्या है, कौन बताएगा? कुछ तो बोलना पड़ेगा। जीवन की रोटी। और बताएं। हाँ, बहुत अच्छी बात है। मांस और लहू जो कि सिंबॉलिक है, सिंबल है ये। और हमारे लिए ये बहुत जरूरी, मेरे लिए यीशु ने बहाया, ठीक है। और बताएं कोई। यीशु मसीह जगत की ज्योति है, जो उस पर विश्वास करता है वो भी ज्योति बनता है। हाँ, ठीक है। यीशु मसीह के बलिदान को स्मरण करना बहुत अच्छी बात है। देख लीजिए, हम देखते हैं यीशु, अगर हम वहाँ उठा के किताब देखें वहाँ पर, तो आप वहाँ पर अभी हम लोग पढ़ेंगे भी वहाँ पर, और आप हर बार पढ़ते भी हैं, समझते भी हैं, तो जानते भी हैं कि ये चीज़ें वहाँ जब हम रीडिंग करते हैं, आप पढ़िए घर में और पढ़ी भी है आपने, तो आप देखिएगा लूका अध्याय में आप 20 से 22 के आप देख लीजिए, और आपको वहाँ मिलेगा 14 से 20 के उसमें कि किस प्रकार से अब हमें यीशु मसीह समझा रहा है, किस प्रकार से बता रहा है कि ये प्रभु भोज वो क्या है, ठीक है। और कोई प्रकार चलेगा मुझे प्रभु भोज के बारे में? मैं 2 बातें आपको बताना चाहता हूं, और दोनों बातों को मैं कंपेयर भी करूंगा यहाँ पर आपके। कोई है? और प्रभु भोज में हम शरीक हो रहे हैं, आपने प्रभु भोज को ग्रहण भी किया है, और किस प्रकार से आप उसको ले रहे हैं, ये सारी बातें आप जानते हैं। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि प्रभु भोज क्या है।
बहुत अच्छी बात, परमेश्वर की, हाँ ठीक है। चलिए हम देखते हैं, हमें तो आप बताएंगे मुझे, मगर आपने कुछ बताया, अच्छी बात है। देख लीजिए ये एक वाचा है, क्या है ये? अभी बताया भी है ना कि प्रॉमिस है ना, एक परमेश्वर ने ये वाचा ठहराई है, ये वाचा है, ये प्रॉमिस है, एक क्या न्यू कवनेंट बोलते हैं इसको, रिन्यूअल किया गया। अब क्या रिन्यूअल किया गया? रिन्यू क्या किया करते हैं हम लोग? जो पहले से था, है, उसी को रिन्यू करेंगे, है कि नहीं? तो परमेश्वर ने उस कवनेंट को रिन्यू कर दिया। हालेलुया। परमेश्वर ने उस वाचा को, उस प्रॉमिस को नया कर दिया। पहली बात है, आप देखेंगे आज जब पढ़ते हैं तो उसने, अभी आप देखेंगे तो आपको मिलेगा कि वहां पर परमेश्वर ने उस वाचा को नया कर दिया, उस प्रॉमिस को, उस वायदे को परमेश्वर ने रिन्यू कर दिया, न्यू कवेनेंट के तौर पे ये बनाया। दूसरी बात देखेंगे, ये कमांडमेंट है। क्या है ये? आज्ञा है, करना ही है, ठीक है। ये एक कमांडमेंट है परमेश्वर का, यीशु मसीह का, जो हमको करना ही है, ठीक है। हर एक मसीह के लिए जिसने प्रभु यीशु मसीह को अपने हृदय में बुलाया है, उसे ये इसमें इसको करना, ठीक है। दूसरी बात ये सीख लिया आपने। तीसरी बात है, ये किस लिए? क्षमा के लिए किया गया। क्या लिया? क्षमा, फॉरगिवनेस। आपको इसके द्वारा प्रभु भोज जो आप लेते हैं, प्रभु भोज जो आप ग्रहण करते हैं, ये इसके द्वारा आपको क्या मिली है? बोले क्षमा मिली, बोले मुझे क्षमा मिली। जब आपको क्षमा मिलती है तभी तो आप प्रभु के पश्चात रहेंगे, ठीक है। क्षमा मिली है, ठीक है। अब लिखा है कि एक और जो है आशा, विश्वास, है ना। आशा हमको परमेश्वर ने स्वर्ग में जाने के लिए हमको दी है, ठीक है। आपको ये चार बातें, यहाँ और भी बातें हैं, मगर यहाँ पर इस बात को इम्पोर्टेंट है, इसको समझ लीजिए कि ये चार बातें आपको परमेश्वर दी। पहली बात मैंने क्या बताया था? बोलेंगे वाचा, न्यू कवेनेंट जो है परमेश्वर ने रिन्यू किया। अभी हम देखेंगे कमांडमेंट, ठीक है, ये आज्ञा है। क्या है ये? आज्ञा। तो तीसरी बात है क्षमा, फॉरगिवनेस। परमेश्वर ने आपको क्षमा दे दी है, ठीक है, दी है इसके द्वारा, ठीक है। और एक नई आशा आपको दी है। यीशु मसीह ने बोला, मैं जाता हूं तुम्हारे लिए जगह दे। ये वो आशा जब हम जाएंगे कूच करके, है ना, जब मसीह परमेश्वर को मानने वाले, प्रेम करने वाले जब जाएंगे कूच करके, तो वो उस स्वर्ग की ओर वो जा पाएंगे, ठीक है। तो देखिए हम लूका निकाल लें, आज हम देखेंगे थोड़ा सा, आप मैं समय नहीं मिला मुझे। लूका अध्याय 22 और उसका 14 देख, 7 और 8 देखिए। पहले मैं तो जल्दी खत्म करूंगा, मगर लग रहा मुझे रोटी के पर्व का दिन आया। हाँ देखिए यहाँ पर आप देखिए 22 का, अब 7, लूका 22 का 7 और 8 देख क्या लिखा होगा। तब खमीरी रोटी के पर्व का दिन आया, जिसमें फसह का मेमना बलि करना आवश्यक था। यीशु ने पतरस और यूहन्ना को कहकर भेजा, जाकर हमारे खाने के लिए फसह तैयार। हाँ देख लीजिए, ये वही जगह है, ये वही बात है। ये प्रभु बोल यहाँ ये रिन्यू, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये वही वाचा है जो परमेश्वर अब रिन्यू कर रहा है वहां पर, ठीक है। वो जगह पर गया कि वो फसह का पर्व था, और ये फसह का पर्व को मनाने के लिए वो अटारी ढूंढा था। अगर आप ऊपर 22 के 1 में क्या लिखा वहां पर, आप पढ़े 1 का 22 का 1। हाँ, अखमीरी रोटी का पर्व जो फसह कहलाता है, निकटता। देखिए ये वही निकटता, ये वही पर्व था जो यीशु मसीह अटारी में जाकर के मनाने के लिए चेलों से कह रहा था, जाके तुम प्रबंध करो। एक क्या बोलते हैं, एक अटारी वहां मिलेगी। यहाँ आप पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है, साफ लिखा हुआ, बहुत सी बात होगा। वो प्रबंध परमेश्वर रिन्यू करने के लिए परमेश्वर ने ये वहां पर वाचा को न्यू कवेनेंट बनाने के लिए परमेश्वर वहां पर कर रहा है। अभी हम देखते हैं वहां पर, थोड़ा सा हम देखें वहां पर 19 देखें वहां पर। हाँ अब उस 19 का देखिए सेकंड पार्ट देखेंगे। 19 का हाँ उसी 22 का देह है, हाँ जो तुम्हारे लिए दी जाती है, हाँ मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। हाँ देख लीजिए यहाँ पर 19-22 का पढ़ा आपने,
22 का 19 का second हाँ 19 का क्या बोलते हो Second हाँ पढ़ा करते पूरा यह मेरी देह है हाँ? जो तुम्हारे लिए दी जाती है हाँ? मेरे स्मरण के लिए यही किया मेरी स्मरण के लिए यही किया करो। यही किया करो। देख लीजिए परमेश्वर ने ये वही बात को फिर से वो दोहरा रहा उसी बात को कि वो क्या कहना चाह रहा है कि तुम्हारे लिए किया गया है, तुम्हारे लिए ये दी जा रही है ना, फॉरगिवनेस के लिए तुम्हारे लिए की जा रही है। अब आपके लिए की जा रही है तो आपको उसे रिसीव करना भी जरूरी है। ठीक है, ये एक कमांडमेंट है, आज्ञा है, करना ही करना है, ये तुम्हारे लिए ना। फिर उसने रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और उसने ये कह दिया कि ये मेरी देह है, तुम्हारे लिए दी जाती है, मेरे स्मरण के लिए ये किया करो, है ना। वो यही सिखाना चाहता है कि आज्ञा दी परमेश्वर ने। हर एक मसीह परमेश्वर से विश्वास करते हैं, जो उद्धार पाए हुए लोग हैं, जो यीशु मसीह के, वो इसे करना जरूरी है। ये याद रखना। मैंने एक बार आपको बताया था अनुचित रीति क्या है, बताया था। अगर नहीं मालूम है तो मैं बताया, अनुचित रीति वो है जो परमेश्वर ने आपके लिए किया और आप वो नहीं करते। परमेश्वर ने बलिदान आपके लिए किया, ये सैक्रेमेंट आपके लिए रखा परमेश्वर ने, ये बलिदान, ये विधि रखी आपके लिए, मगर आज आप उस प्रभु भोज में शामिल नहीं होते। शैतान मन में डालता है अभी तुम तैयार नहीं हो। ये वही अनुचित रीति है जो शैतान आपके मन में डालता है। मगर याद रखना, आपने कुछ नहीं कर पाओगे, कुछ नहीं कर किया, मगर आपको प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण आपने जिस दिन किया उस दिन आपको ये लेना जरूरी। कमांडमेंट है ये, परमेश्वर आज्ञा है परमेश्वर की। जब तुम इकट्ठा हो तो क्या करो, मेरे स्मरण में। ये वही स्मरण है, वो आपको बना रहा आज्ञा परमेश्वर की कि तुम्हें करना ही करना है। ठीक है। तीसरी बात, फॉरगिवनेस। परमेश्वर ने किस लिए किया आपको? आपके क्षमा को, आपको क्षमा करने के लिए परमेश्वर ने माफ किया आपको, है ना। और वो चाह रहा है कि, और पढ़े वहां पर 20 पढ़े, क्या लिखा है? इसी रीति से हाँ? उसने भोजन के बाद कटोरा भी यह कहते हुए दिया, हाँ? यह कटोरा मेरे उस लहू में जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है, जो तुम्हारे लिए बहाया जा रहा है, बहाने वाला है यीशु मसीह। आपका अपने यीशु मसीह ने बलिदान जो किया, जो लहू कह रहा है, ये स्मरण करो, ये मेरा मांस है और ये मेरा लहू। मतलब कि वो कह रहा, रोटी वो कह रहा है, वो कह रहा है कि याद करो जब मैं क्रूस पे जाने वाला हूं, उस दिन को याद करो, तुम्हारे लिए ये बहाया, ये तुम्हारे लिए तोड़ा। या यीशु मसीह जो इस क्रूस पे गया, ये इस क्रूस पे तुम्हारे लिए गया, और इस क्रूस से जो लहू टपक रहा था वो तुम्हारे लिए क्या किया, है ना। स्मरण करो, वो क्षमा तुम्हारे क्षमा के लिए। हालेलुया। तुमको क्षमा मिली, है ना। आपको ये याद रखना है कि मुझे परमेश्वर ने क्षमा किया है ना। और ये वो इसीलिए हम उसे ग्रहण करते हैं। क्षमा मिली है, विश्वास से धारण करो, ग्रहण करो, है ना। तो जब आप इसको ग्रहण करते हैं तो याद रखना आप परमेश्वर की क्षमा को रिसीव करते हैं, है ना। आशा, एक नई आशा परमेश्वर ने आपको दी है। हालेलुया। चौथी बात है, एक नई आशा परमेश्वर ने आपको दी है, और वो कहता है कि तुम क्या करो। एक बार मरकुस निकाल लिया, मत्ती निकाल ले 26, निकाल 26, 26 से 30 तक। हाँ 26 30 देखें, एक सबको निकाले हुए देखिए यहाँ पर। 44 नंबर पेज हाँ, पे। हाँ। जब वे खा रहे थे, हाँ? तो यीशु ने रोटी ली और आशीष मांगकर तोड़ी, हाँ? और चेलों को देकर कहा, हाँ? लो खाओ, लो खाओ, यह मेरी देह है। ये मेरी देह। याद रखना, उस देह का आप अंगीकार करना और आप उसे नकार रहे हैं तो ये वही अनुचित रीति है। ये मेरी देह है, ये कमांडमेंट है परमेश्वर का, ये मेरी देह। और क्या लिखा है? यह मेरी देह है। हाँ? फिर उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया, हाँ? और उन्हें देकर कहा, हाँ? तुम सब इसमें से पियो, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि यह वाचा का ये वाचा का मेरा वह लहू है, ये वो न्यू कमनेंट का ये वाचा
वाचा जो परमेश्वर बांध रहा है, जो रिन्यू कर रहा है, नई बात बता रहा है यहाँ पर, यह वाचा का मेरा वह लहू है, ये मेरा वो लहू है जो बहुतों के लिए, हालेलुया, ये तुम्हारे लिए उसने किया है, बहाया है। याद रखना, ये वही है, ये मेरा वो लहू है, ये मेरी वो नई नया वाचा है, ये तुम्हारे लिए यीशु मसीह ने आपके लिए किया है ना। ये तीसरी बात मैं बताया कि जो परमेश्वर आपको क्षमा कर रहा है। अब आपको पहले बताया मैंने, जो प्रॉमिस, जो कवनेंट, न्यू कवनेंट परमेश्वर ये तुम्हारे लिए जो तैयार कर रहा है, वो नई वाचा रिन्यू कर रहा है, ये वही वाचा है जो तुम्हारे लिए नया कर रहा है। अब जो तुम प्रभु यीशु मसीह में हो, वो तुम पे दंड किया गया। कौन कौन यीशु मसीह में है? जब यीशु मसीह में है तो आपके ऊपर दंड किया गया। वो पुरानी व्यवस्था नहीं रही, पुरानी बातें बीत गई, अब देखो सब नई। यीशु मसीह आपको नया बनाने के लिए, अब नई वाचा में आप जाने के लिए, नई कमांडमेंट आज्ञा मान करके उसके ऊपर चलने से आपको जीवन में जो क्षमा मिलती है, वो और आपको जो आशा मिलती है, वो आपसे कोई नहीं छीन सकता। कि आप, मैं यीशु मसीह ने क्या बोला, मैं जाता हूं तुम्हारे लिए, हाँ मेरे घर में बहुत से तुम्हारे लिए वो स्थान है ना, वो तुम्हारे लिए जाता हूं, मैं जगह बनाता हूं, मेरे घर में बहुत सारे स्थान है, मैं तुम्हारे लिए तैयार कर रहा हूं जगह। हालेलुया, है ना। ये परमेश्वर प्रभु भोज जो है, वो जब वहां पर यीशु मसीह ले रहा था, तो वहां पर उसने एक नई आज्ञा करके वहां पर इस बात को बताया, है ना, एक नई बात को वहां पर सिखा रहा है। ठीक है, समय नहीं है, मैं बोलना चाह रहा हूं यहाँ पर समय के कारण से। पहली बात हमने सीखी कि जो हमने 4 बात आपको बताई है प्रभु भोज में, है ना, कि ये क्या है। दूसरी बात हम देखें, ये शुरुआत कहां से हुई, शुरुआत कहां से हुई, कौन बताएगा? अभी जो रिन्यू किया था कवनेंट, जो परमेश्वर ने जो नई जो आज्ञा थी उसको रिन्यू किया, वो रिन्यू जो कर दिया, वो रिन्यू क्यों किया? जब कुछ होगा तो रिन्यू किया। अभी हमने पढ़ा 22 में कहां गया, क्या करने गया, वो देखें वहां पर क्या लिखा, वहां पर 22 में 1 में क्या लिखा, लूका में, हाँ लूका 22 अभी पढ़ा हमने, और 7 और 8 भी पढ़ा हमने, फिर से पढ़ेंगे। हाँ, फसह का पर्व, फिर पढ़े हाँ, अखमीरी रोटी के हाँ पर्व का दिन आया, फसह का पर्व कहलाता है, निकट आया, है ना। ये कौन सा पर्व है? एक 7 में क्या लिखा वहां पर, पढ़े फिर से 7 और 8 में। तब अखमीरी रोटी के पर्व का दिन आया, हाँ, जिसमें फसह का मेमना बलि करना आवश्यक था। हाँ, उस समय वो करना आवश्यक था। यीशु ने पतरस हाँ? और यूहन्ना को यह कहकर भेजा, हाँ? जाकर हमारे खाने के लिए फसह तैयार करो, हमारे खाने के लिए फसह तैयार करो। हाँ? और क्या वो वहां पर, ये वही वो पर्व था, हालेलुया, ये वही पर्व था जो यीशु मसीह ने उसको रिन्यू कर दिया, है ना। वही वाचा थी जो उसने नई बना दी, ये वही जो क्षमा थी। देखिए ये आया कहां से, मैं ये आपको बताना था कि आया कहां से, है ना, ये कहां से आया, कौन बताएगा मुझे? फसह पर क्या होता है? 10 आज्ञाएं थी, बहुत बढ़िया, हाँ 10 आज्ञाएं थी, हमें हाँ फिर से, हाँ बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात बताएं। और कौन बताएगा? जल्दी जल्दी, समय नहीं है, प्रभु भोज भी है। कोई बात नहीं, बोलने वाले जीतते हैं, ना बोलने वाले हार जाते हैं। वो कार्ड का वो बनाया था, उसमें सब लगाया गया था। हाँ 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 हाँ, वाचा, जिसको देख के लोग सांप को देख के बच जाते थे। चलो वेरी गुड, कुछ तो हाँ ठीक है, चलो हम उधर नहीं जा रहे, मैं फिर भी नहीं जा रहा हूँ उधर। चल निर्गमन निकाल लें जल्दी से, समय नहीं है, निर्गमन निकाल लें। हम देखें निर्गमन 12 देखें पहले। ये 12 और 13 आप जब पढ़ेंगे तो ये वही कवनेंट है जो पुरानी कवनेंट है। 12 और 13 में आप जब पढ़ेंगे, 12-13 अध्याय पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा फसह का पर्व। देखिए वहां हेडिंग लिखी हुई है, और अखमीरी रोटी का पर्व लिखा हुआ, प्रथम
फसह का पर्व के बारे में वहां पर लिखा हुआ है ना, और तमाम और ही बात आगे लिखा हुआ है। ये चीजें आपको जानकारी देंगे कि ये कौन सा वाचा थी जो परमेश्वर ने रिन्यू करी है। ठीक है, तो ये स्टार्ट कहां से हुई, प्रारंभ कहां से हुई है, मैं यही आपको बताने चाह रहा हूं आपको। ठीक है, जो आपको जो मिल गई है, जो फॉरगिवनेस जो मिल गई है, क्षमा मिल गई है, कमांडमेंट जो है ये परमेश्वर ने आपको दिया करने के लिए, ये आया कहां से, ये यहां से आया है। निर्गमन हम 12 में देखते हैं, आपको 24 पढ़े वहां पर। फिर तुम इस विधि को अपने और अपने वंश के लिए सदा की विधि जानकर माना करो। ये वही विधि थी, ये अपने घर में, अपने परिवार में, अपने वंश में ये विधि मान करके तुम क्या करो, इसे माना करो। अब मुझे बताए क्या माना करो, क्यों बोला गया, मुझे कौन बताएगा? भैया आपकी बाइबल से कोई भी ले रहा हूँ, आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये क्यों है बताए मुझे। जो मेरी आज्ञा को माने को उसमें बना रहेगा। वो ठीक है, कौन सी बात आगे बोल रहा है परमेश्वर, क्या बोलते हैं, क्यों करने को बोला, कौन सी, ये लिखा ना, फिर तुम इस कौन सी विधि है, ये विधि को जान करके माना करो। क्या किया था, क्या मतलब ये परमेश्वर ने वहां क्या किया था, जो आइए 13 का निकाल दें, 13 और देखें यार, 13 का 3 देखें पहले। फिर मूसा ने लोगों से कहा, इस दिन को स्मरण रखो। अब वही इस दिन को, ये वही में कह रहा कि वही दिन को स्मरण रखो। हम लोग करते हैं ना, वही स्मरण करो, प्रभु बोझ लेते ना। देखिए वही विधि है जो कह रहा है कि स्मरण करने के लिए बोल रहा है। आज हम प्रभु भोज जब लेते हैं तो वही कहता है कि तुम स्मरण करो, ये वही है स्मरण करने के लिए। कौन सी बात, जो विधि जो परमेश्वर ने दी उसको कह रहा है कि स्मरण करो। क्या क्या किया था परमेश्वर ने वहां पर, क्या स्मरण करने के लिए वहां कह रहा है परमेश्वर, और यीशु मसीह ने तुम्हारे जीवन में क्या किया, तो क्यों कह रहा तुम स्मरण करो। ये सोचने वाली बात है, ये समझने वाली बात है कि वही परमेश्वर आपसे भी कह रहा है कि स्मरण करो। उनके साथ क्या किया था परमेश्वर ने, कौन बताएगा? बच्चों को मालूम है, मैं सोचता हूँ सबको मालूम है। हालेलुया, मिस्र से उनको निकाला था, ये वही कह रहा है कि स्मरण करो। निकाल लिया तुमको, उस गुलामी से तुमको निकाल लिया, ये वही स्मरण। आज तुमको पापों से परमेश्वर ने निकाल लिया, वही कह रहे स्मरण करो। अब मुझे बताओ क्या हुआ था वहां पर, मैं क्लियर करना चाह रहा हूँ। हाँ वो हो गया। आगे क्या, कौन सी विधि जो थी वहां पर, 10 विपत्ति याद है आपको, याद है? किस किसको याद है, कौन बताया क्या थी वो? नहीं, पहिलौठे को, है ना, वहां पर पहिलौठा, वहां पर सारे पहिलौठे मर गए थे, मारे गए थे। क्या कहा था परमेश्वर ने, क्या कहते मुझसे से क्या करने को था? चौखट पे वो लहू, वही विधि है। जिस घर में वो रहेगा वो क्रॉस मिलेगा, करेक्ट, जाकर के उस चौखटों में जाकर के लगा देना। वही लहू आज तुमको बचाने के लिए वो लहू तैयार है। उसको करेक्ट, वो स्मरण, उसको स्मरण करने की, जिस दिन तुमको दासवत से निकाला और तुमको मौत से बचाया, उस दिन को क्या तुम स्मरण करो आज कर। और आज यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस पर मर गया, ये वही कह रहा है अपने चीजों का, मेरी याद में स्मरण करो कि तुम्हें तुम्हारे लिए यह बलिदान दिया जाता है। ये वही स्मरण, आज हम भूल गए वो स्मरण करना। क्षमा मिल गई, मगर भूल गए, क्षमा मिल गई है। वही अनुचित रीति है, आज हम नहीं लेते हैं। प्रभु बोल नहीं, हम इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं, है ना। इसी पढ़ लिया हमने, 3 पढ़ लिया। फिर मूसा ने लोगों से कहा, हाँ? इस दिन को स्मरण रखो। हाँ रखो। तुम लोग दासवत के घर अर्थात मिस्र से निकाल आए हो। हाँ, तुमको दासवत के घर से अर्थात मिस्र से निकाल ले आए हो। यहोवा तुमको वहां से अपने हाथ हाँ के बस बल बस से- बस। और यहाँ पर और पढ़ेंगे, आप बोलते हैं हम 9 और 10 देंगे यहाँ पर। फिर ये तुम्हारे लिए तुम्हारे हाथ में एक चिन्ह होगा, ये तुम्हारे लिए एक चिन्ह होगा, और तुम्हारी आंखों के सामने स्मरण करने वाली वस्तु ठहरे, और ये तुम्हारे आंखों के सामने स्मरण करने वाली वस्तु ठहरे, जिससे यहोवा की व्यवस्था तुम्हारे मुंह पर रहे। ये जिससे उसकी व्यवस्था तुम्हारे मुंह पर रहे। क्योंकि यहोवा ने तुम्हें अपने बलवंत हाथों से यहोवा ने तुम्हें अपने बलवंत हाथों से मिस्र से
निकाला है। इस कारण तुम इस विधि को प्रतिवर्ष नियत समय पे माना करना। ये वही फसह का पर्व था। ये वही फसह का पर्व है जो यीशु मसीह भी मानने के लिए वहां पर कह रहे जाओ तैयार करो, प्रबंध करो, है ना। और वो फसह का पर्व ना, अब वहां पर यीशु मसीह एक नई आज्ञा तुमको दी, उसने नया कवनेंट, अभी जो हमने पढ़ा पहली बात में, वो नई वाचा यीशु मसीह ने वहां हमको दी। ठीक है, सीख लिया, इसमें आ गया। ठीक है, ये परमेश्वर की विधि थी जो यीशु मसीह ने रिन्यू की, और उसे क्या बोलते स्मरण करने के लिए बोला था। तुम पहले उनसे बोला कि तुम याद रखना और तुम ये फसह का पर्व खाना, जिसे तुम याद रखना कि तुम बरबस निकाले गए थे वहां से, उस जगह से, वहां से निकाले गए थे। कैसे निकाले गए थे, क्या हुआ था, वो तुम उन समस्याओं में कैसे गए, इसे याद करना और तुमको तुम्हारे परमेश्वर तुमको आशीष देगा। कहा था, वही उन्होंने किया। अब यीशु मसीह उस अटारी में बैठ करके कहे मैं तुम्हें नहीं आ गया। अब वो बातें पुरानी बातें बीत गई, लिखा है। अब देखो नई हो गई। अब यीशु मसीह तुम्हें नहीं आगे, अब वो याद करने को नहीं बोल रहा है। अब कह रहा है कि यीशु मसीह तुम्हारे लिए वही फसह तैयार कर रहा है, वही बलिदान जो तुमको बचाया था मौत से, आज तुमको बचाने के लिए तुम्हारे जीवन में वो आशीष को देना चाहता है। वही कवनेंट, वही प्रभु भोज आज तुम्हारे लिए तैयार किया जा रहा है। स्मरण करो, याद करो। जब हम याद करते हैं यीशु मसीह, वही यीशु मसीह उनसे परमेश्वर कह रहा है तुम याद करो। आज हमसे कह रहा है याद करो यीशु मसीह कि तुम्हारे लिए ये मैंने किया है। इसीलिए वो उसे लेने से कभी भी कतराए ना, उसे ग्रहण करने से कभी ना रो। आप पापी ही हैं तभी आपको लेना है। जब हम पापी थे, लिखा है ना, तो ठीक समय पर वो हमारे लिए मरा। और आप यही परमेश्वर सिखाया मानता है, ये वही अनुचित रीति जो आज हम नहीं ले पा रहे हैं, परमेश्वर आपको सिखाया जाता है। देखिए अब इन दोनों को आप देखें, अब कंपेयर करते हैं, अब निकालें क्या बोलते हैं। आपको मैं इसी का 12 का 39 देखें क्या लिखा है पर निर्गमन 12 और जो गूंदा आटे उसका दूसरा भाग पढ़े। हाँ, 12 का, क्योंकि वे मिस्र से ऐसे बरबस निकाले गए, मिस्र से बरबस करके तुमको निकाला गया था, यही वो कह रहा है। ठीक है, ये परमेश्वर ने उनको, आज आपको भी मैं नए नियम से पुराने नियम से कंपेयर करने की कोशिश कर रहा हूं कि किस प्रकार से तुमको आज निकाल लिया गया है दासवत से यीशु मसीह के लहू के द्वारा। हालेलुया, तुमको निकाले। इफिसियों 1:7 पढ़ लें, एक दूसरा कोरिन्थियों 5:17 निकाल, जल्दी निकाल लें, समय नहीं है, वचन काफी सारा था मगर बनता है उसे खत्म करने की कोशिश करो जल्दी जल्दी, समय हो रहा है। इफिसियों 1:7 निकाले जल्दी से। हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा, हमको उसके लहू के द्वारा छुटकारा, अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। हाँ, देख लीजिए, उसने हमें, फिर से पढ़े आपको, और अच्छी आयत है। आप सब लोग निकाल लिया, सब निकाल लिया? हाँ, निकाल पढ़े। हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा, हमको उसके लहू के द्वारा में छुटकारा मिला, अर्थात अपराधों की क्षमा मिला। यही है, निकाल लिया परमेश्वर ने आपको, पापों से निकाल लिया, अपराधों से निकाल लिया, उस बोध, उस समस्याओं से निकाल लिया आपको। उसके उस अनुग्रह के धन, उसके अनुग्रह, अब उस पे उसका अनुग्रह तुम पे हुआ है, के अनुसार मिला है। हाँ, तुमको मिला है, हमको मिला नहीं मिला। हाँ, जिसे उसने सारे ज्ञान और समझ सहित हम पर बहुत आयत से किया। हालेलुया, उसने तुमको आशीष से भरा है और तुम्हें पापों से, बंधन से, उस पुरानी व्यवस्था से, पुराने जीवन से उसने तुमको निकाल लिया है और तुम्हें खींच करके बुलाया है। जब उनको जबरदस्ती बरबस करके आप पढ़ेंगे जब वहां पर कि उनको जबरदस्ती निकाला गया, बरबस निकाला गया। इसी को पढ़ेंगे, क्या बोलते, ये पढ़ा आपने 39 पढ़ा था। हाँ, क्योंकि वह मिस्र से ऐसे बरबस से निकाले गए थे। यही परमेश्वर ने उन्हें निकाला। आज आपको यीशु मसीह अपने लहू के द्वारा निकाल रहा है, खींच रहा है आपको अपनी ओर, ताकि आप बचाए
जाने वाले बने, है ना। एक और निकाले, इसी 13 का निर्गमन 13 का 3 क्या बोलता था, अभी हमने पढ़ा भी, एक निकाले लूका 22 निकाले, उसके 19 निकाल लें। फिर मूसा ने लोगों से कहा, हाँ? इस दिन को स्मरण इस रखो। दिन को स्मरण करो, यही वही दिन है। आज जो प्रभु भोज है यही कह रहा है कि इस दिन को, इस समय को यीशु मसीह ने जो तुम्हारे लिए किया है उसे स्मरण करो कि तुम्हारे लिए वो किया जा रहा है। यीशु मसीह गया और वहां पर क्या क्या, ये मेरी देह है, ये मेरा लहू है, तुम्हारे लिए दिया गया है ना। और इसे मेरी याद में क्या करो, स्मरण किया करो, मेरी याद में किया करो, है ना। यीशु मसीह ने अपने लिए एक हिब्रू लूका निकाला 22-19 का, दूसरा क्या बोलता है, एक निकाल लें इब्रानियों 13 उसका 15, जल्दी निकाल लें, समय मैं खत्म करूंगा 5 मिनट के अंदर। फिर उसने रोटी ली, हाँ, और धन्यवाद करके तोड़ी, हाँ, और उनको ये कहते हुए दी, हाँ, ये मेरी देह है, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती जो है, तुम्हारे लिए दी जाती है, मेरे स्मरण के लिए ये यही किया करो, लिखा साहब लिखा है। वो आपको भी स्मरण करना चाहता है। एक और निकाल लेंगे, धन्यवाद, उसका हिब्रू, हाँ, इब्रानियों 13 का 15 जल्दी से निकालें। इसीलिए याद रखो कि तुम्हें कहां से निकाला गया है। पाप में तुम थे, पुरानी जीवन में थे, पुरानी व्यवस्था में थे, स्मरण करो कि तुम्हें कैसे निकाला गया। हाँ, अर्थात उन होठों का फल, हाँ, जो उसके नाम का अंगीकार करते जो हैं, उन होठों को जो उनके नाम का अंगीकार करते हैं, परमेश्वर को सर्वदा चढ़ाया करो। परमेश्वर को सदा चढ़ाया करो। भलाई करना और उदारता दिखाना ना भूलो, हाँ, क्योंकि परमेश्वर ऐसे बलिदानों से प्रसन्न होता है। हाँ, परमेश्वर ऐसे बलिदान से वो चाहता है कि तुम धन्यवादी बने रहो। प्रभु ने तुम्हें क्या कैसे निकाला है, स्मरण करो यीशु मसीह का बलिदान। आज लोग जब भूल जाते हैं उस बलिदान को, यीशु मसीह के, तो याद रखना, आप प्रभु भोज में अपने आप को नहीं लेके आते हैं। कहते हैं कि मैं तैयार नहीं हूँ। आप तैयार तब भी नहीं थे और बाद में भी नहीं होंगे, मैं मानता हूँ। मगर आपको क्या करना है, उस बलिदान को जो परमेश्वर ने दिया है उसे ग्रहण करना है, ठीक है। याद रखना कि आपको निकाला गया है ना, मौत से आपको बचाया गया है ना। 10 विपत्ति में जो विपत्ति आई थी, क्या थी वो, क्या थी वो विपत्ति, बताया बच्चे ने भी, उस लहू को उस चौखट पे लगाना, उस क्रॉस, आपको मालूम हर एक चौखट पे क्रॉस बनाई गई थी उस समय, ताकि, और लिखा कि जब वो चौखट, जिस घर पे चौखट में वो लहू लगा हुआ था, उस घर में मौत नहीं आई। एक भी मौत उस घर में नहीं हुई जिस घर में ये चौखट थी। हालेलुया। मैं वही आपको बता रहा हूँ, जिस घर में प्रभु भोज है, जिस घर में यीशु मसीह है, उस घर में मौत नहीं होगी, आप स्वर्ग जाएंगे। यही है वो आशा, यही वो आशा है जो यीशु मसीह आपको दे रहा है। अब जो यीशु मसीह में, उस पे दंड की आज्ञा नहीं है। हालेलुया। हम पे दंड की आज्ञा नहीं है, क्योंकि हमें भी मालूम है यीशु मसीह मेरे लिए क्या किया है। हम उस भोज में, उस बलिदान में हम शरीक हो रहे हैं, ताकि हमारे लिए वो किया गया है ना। क्रूस के द्वारा जब हम निकट आते हैं तो हमें क्या, हम बच जाते हैं। यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या लिखा है, हमारे लिए किया है। क्या लिखा है, ये तीसरी बार यहाँ पर लिखा है कि मेरी याद में किया करो। हम लॉर्ड सपर, प्रभु भोज हम लेते हैं, हम उसकी याद में करते हैं। यीशु मसीह आपने बलिदान दिया। यीशु मसीह, देखिए कितनी अच्छी बात है, यीशु मसीह यहूदी होकर के उसने फसह के पर्व को, वो उसमें पर्व में शामिल नहीं था, मगर वो उसके परमेश्वर की आज्ञा थी, इसलिए उसने किया। आज आपको परमेश्वर आज्ञा दे रहा है, प्रभु भोज में हर मसीह को शरीक होना कंपल्सरी है, तभी आपको क्षमा मिलेगी। और जब क्षमा मिलेगी तो ये आशा आपके पास होगी, आप स्वर्ग जाएंगे। हालेलुया। आइए अपने स्थान में हम खड़े हो जाएं, प्रभु को हम धन्यवाद करें, छोटी सी प्रार्थना करें और प्रभु को धन्यवाद करें कि आपने मुझे इस भोज में, इस बलिदान में शरीक होने का अनुग्रह किया। इस बलिदान को यीशु मसीह आपने कहा स्मरण करो। तेरे बलिदान को हम याद करते हैं खुदाबंद, हम स्मरण करते हैं। खुदा यीशु मसीह हम धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं और पवित्र आत्मा हम धन्यवाद करते हैं इंतजाम के लिए कि तूने मेरे लिए इंतजाम किया।
ये मेज तैयार करी खुदावन ताकि हम इसमें शरीक हो सके और उन छुटकारे को प्राप्त करने वाले बने। हाँ खुदावन, हम भूल जाते हैं, इसलिए हमसे कह रहा है कि याद करो, स्मरण करो कि तुम्हारे लिए किया गया। प्रभु धन्यवाद, इस कलीसिया को तेरे हाथ में सौंपते हैं, हर एक सुनने वाले को तेरे हाथ में सौंपते हैं कि वो याद करें और प्रभु भोज में जाने के लिए उतावली करने वाले बने कि मेरे लिए परमेश्वर ने इंतजाम किया, मेरे लिए प्रभु यीशु मसीह ने इंतजाम किया है कि मैं जाऊं और छुटकारे को प्राप्त करने वाला बनूं खुदाबंद। हाँ, उस बारात में हमें जाने के लिए उस नेता को मिला है खुदाबंद। हम धन्यवाद करते हैं, हम उस नेते में शरीक होना चाहते हैं खुदाबंद। हमारे लिए जीवनहार तैयार की गई है खुदाबंद। और तूने सच कहा कि ऐसे लोग जो नहीं आ रहे हैं उन्हें बरबस खींच लेके जाओ, उन्हें जबरदस्ती खींच के लेके सुसमाचार जाओ सुनाओ और लेके आओ खुदाबंद। प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं खुदाबंद, हम धन्यवाद करते हैं खुदाबंद। हम इस तेरे बलिदान को याद करते हैं कि तूने मेरे खातिर प्रभु जी बलिदान को दिया खुदाबंद। हाँ खुदाबंद, हाँ खुदा, धन्यवाद करते खुदाबंद कि तेरी उपकार के लिए, तेरे कामों के लिए, मेरे जीवन में करने के लिए, इस कलीसिया के लिए और जो सुनने वाले उनके जीवन में करने के लिए प्रभु जी आशीष दे, बरकत दे कि हर एक बार प्रभु भोज में शरीक होने वाले बने खुदाबंद, ताकि इनके ऊपर इनका कल्याण और आशीष ठहरने वाला बने। हाँ खुदाबंद, शैतान कब इनके जीवन को बर्बाद कर दे, कौन सी घड़ी इनके जीवन में आ करके इनके जीवन को खत्म कर दे, हाँ खुदाबंद, उससे पहले तू स्मरण कर यीशु मसीह के बलिदान को, और ताकि तुझमें वो उद्धार देने वाला बने, नया जीवन, नया आनंद देने वाला बने खुदाबंद। दया कर यीशु मसीह, तेरे हाथ में सौंप, सबको संभालिए और हर एक को एक नया जीवन देने के लिए नई आत्मा नई सिरे से उत्पन्न कर खुदावन, ताकि तुझ में ये नई सृष्टि बनते चले जाए खुदावन। दया कर खुदावन उस आशा के लिए कि हमें तूने आशा दी है कि हम स्वर्ग जाएंगे, तेरे पास रहेंगे, हम उस बात के लिए धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद यीशु मसीह सारी बातों के लिए। इस कलीसिया को तेरे हाथ में सौंपते यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। आइए अपने आप को तैयार